नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है उज्जयी प्राणायाम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है योग साधना में आगे बढ़ने के लिए। और आज इस उज्जयी प्राणायाम के हम बिल्कुल एनालिटिकली डिस्कशन करेंगे, एनालिटिकली इसको समझेंगे कि उज्जयी ये आया कहाँ से उज्जयी नाम का उद्भव हुआ है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। आज इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप में से कई दोस्त, कई भाई, कई बहन हैं जो योग सीखते हैं। और वो जैसे जितना अच्छा चीज़ है उतना ही उसमें भय भी रहता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने खुद देखा है कि कई प्राणायाम के बारे में अलग अलग योग गुरु बिल्कुल विपरीत तरह की बात कर रहे हैं। इस उज्जयी प्राणायाम के बारे में भी बहुत सारे दुविधा होती है, क्योंकि कुछ योग गुरु बोल रहे इसमें साउंड आना ही नहीं चाहिए, कुछ योग गुरु बोलते इसमें लाउड बोल्ड साउंड आना चाहिए। तो क्या है सही? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि उज्जयी ये आया कहाँ से, इसका मीनिंग क्या है। उज जयी, ये दोनों वर्ड, जयी का मतलब जिसने जय कर लिया हो, और उज का मतलब है प्राण शक्ति, योर वाइटल ब्रेथ। तो उज्जयी प्राणायाम का लिटरल मीनिंग ये निकलता है कि वो प्राणायाम जिसके द्वारा आपको अपने श्वासों के ऊपर, वाइटल प्राण शक्ति के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाए। तो आप समझ रहे हो, अगर प्राण शक्ति के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाए तो उसके कितने सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स में इस वीडियो के अंत में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो अंत तक देखिए, और कुछ स्पेशल टिप्स भी इसमें दूंगा एडवांस वाले। इसका इसीलिए दूसरा नाम है विक्टोरियन ब्रीथ। जब आप अपने श्वासों पे, ब्रेथ के ऊपर विक्ट्री हासिल करते हो। कुछ जगह इसको ओशिनिक ब्रीथ भी बोला गया है, और द ब्रेथ ऑफ ओशन। जब आप समंदर का जो लहर है ना, उसका एक गहरा साउंड आता है, आप अगर सी शोर में खड़ा होके उसका साउंड को सुनोगे, ध्यान लगा के आवाज़ को सुनोगे, आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा डेमो में सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। कुछ इसी तरह का एक सरसराहट वाली आवाज़ आनी चाहिए जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हो। जैसे बहुत गहरा से कोई साउंड आ रहा है, बट एक सरसराहट वाली, एक फ्रिक्शनल वाली। तो ये फ्रिक्शनल साउंड कहाँ से आना है? दोस्तों, उज्जयी के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो विंड पाइप है, इसमें ये जो कंठ वाली एरिया जो है, हम थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ पे जो पेशिया है और जो ग्लोटिस है, उसको थोड़ा सा हम कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेंगे। किसी भी पाइप के थ्रू अगर आप फूंक मार रहे हो या तो हवा को खींच रहे हो, उसका साउंड कुछ अलग होगा। और जब उस पाइप का बीच में से थोड़ा दबा दो और उस पर अंदर से आप अगर फूंक मारते हो तो हवा को खींचते हो, तो साउंड पूरा अलग होगा। वही ये सिंपल फॉर्मूला उज्जयी का। जब आप ग्लोटिस को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो, थोड़ा सा टाइट होल्ड करते हो, तब क्या होता है, जब श्वास इसके अंदर से जाता है तो एक फ्रिक्शन होता है अंदर के मेम्ब्रेन पे, और उससे वो समंदर के लहर वाली, वो वाली आवाज़ आती है। आपने दोस्तों देखा होगा, बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, टॉडलर, कई बार हमें तब पता चलता है कि टॉडलर सो गया जब वो श्वास लेता है ना, तो एक हल्का सा एक खराटे लेने वाली आवाज़ आती है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्नोरिंग। हमें कई बार जो नए नए माता पिता बनते हैं, उनको लगता है कि बच्चे को सर्दी तो नहीं हो गया, इतना साउंड आता है। बेसिकली वो नेचर का एक तरीका, प्रकृति का तरीका है बच्चे को सुरक्षा देने के लिए। बच्चा ऑटोमेटिकली, छोटा टॉडलर जो है, उसका इस जगह का शेप ऐसा है, जब वो सोता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन आता है, और वो उज्जयी प्राणायाम करता रहता है जब तक वो सोता है तब तक। वो किस लिए होता है दोस्तों? जब उज्जयी प्राणायाम करते हो तब आप एक ऐसा स्थिति में रहते हो कि आप बिल्कुल डीप स्लीप में हो। द मोस्ट रिलैक्सिंग सिचुएशन फॉर योर ब्रेन एंड माइंड। और उज्जयी के दौरान बॉडी में आपका ऑक्सीजन रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्रकृति ने ऐसे डिज़ाइन किया कि बच्चा जब सोएगा वो उज्जयी श्वास ही लेगा। तो ऑब्वियसली हमें उसी को कॉपी करना चाहिए। जब हम उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन लाना है और एक आवाज़ आनी है। अब बात आती है, जैसे कुछ योग गुरु बोलते हैं आवाज़ आनी चाहिए, और कुछ योग गुरु बोलते हैं आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कौन सा सही है? दोस्तों, ये अभ्यास का अलग अलग स्तर है और कुछ नहीं है, दोनों ही सही है। पहले मैं आपको बोलता हूँ किस तरह से साउंड आना चाहिए। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा माइक्रोफोन को मैं क्लोज पकड़ूंगा। तो कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है कि ये वाला आवाज़ कैसे करना है। या एक इन्हेलेशन का और एक्सहेलेशन का दोनों नाक से था,
पर मैं क्या बोलता हूँ कि उज्जै साउंड गले से आता है। आपको श्वास नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है और गले को कंस्ट्रिक्ट करके रखना है, तब ये आवाज़ आएगी। तो शुरुआती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बिगिनर्स के लिए एक ईजी फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, आपको मुंह को खोलना है और हा ध्वनि का उच्चारण करना है। हा, जैसे इस तरह से आप करेंगे, मुंह को खोल के, और आपके टंग को नीचे दबा के रखना है, नीचे वाले पैलेट के साथ, और गले से ह साउंड करना है। सिंपली एक लंबा श्वास भरे, अभी हा साउंड के साथ इसको छोड़ेंगे। अब हा साउंड करते वापस श्वास को भरने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और हा साउंड करते श्वास को छोड़ेंगे। और एक बार और गहरा श्वास हा साउंड के साथ। ये एक आपका बेसिक वार्म अप था, ताकि आपको आइडिया लगे कि गले पे कौन सी जगह को आपको कंस्ट्रिक्ट करना है। जब आप हा साउंड कर रहे थे, गले पे एक जगह पे आपको कुछ ठंड की अनुभूति होगी, तो ठंडा ठंडा महसूस हुआ होगा। एग्जैक्टली उसी जगह को, दैट इज़ योर वोकल कॉर्ड, उस जगह को आपको कंस्ट्रिक्ट करना है। और सेकेंड टाइम जब हम करेंगे, तो अब हम एक्चुअल उज्जै करेंगे, तो इसमें हम मुंह से श्वास नहीं लेंगे, उस जगह को ही कंस्ट्रिक्ट करते हुए नाक से श्वास भरेंगे और ऐसे ही हा ध्वनि आपको सुनाई देगा। ये तो इसका बेसिक करने का तरीका। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि कैसे बैठना है, कौन सा आसन लगाना है, कौन सा मुद्रा लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रीदिंग टेक्निक ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यौगिक ब्रीदिंग में हम 3 चीज़ों को ध्यान देते हैं। थोरैसिक ब्रीदिंग, चेस्ट पे श्वास भरना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कब श्वास को पेट में भरना है, और क्लेविकुलर ब्रीदिंग, कब आपका श्वास बिल्कुल शोल्डर तक आना है। उज्जै प्राणायाम में आपको ध्यान रखिए, आपको पेट को, ये टमी वाला जो पोर्शन है, इसको आपको हल्का सा टाइट रखना है, इसको बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना। आपका पूरा श्वास पेट तक नहीं आएगा और रिब्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करना है। प्योर थोरैसिक ब्रीदिंग में आपको ध्यान लगाना है। जब आप श्वास भरोगे इस तरह से, तो आपका पेट नहीं फूलेगा, लेकिन रिब केज मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरेगा, इवन शोल्डर तक। ठीक है। आसन, कौन सा आसन में बैठना चाहिए? वैसे तो उज्जै एक बहुत सरल प्रक्रिया माना जाता है, किसी भी आसन में बैठ के आप कर सकते हो, लेकिन ध्यानात्मक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए अगर आप पद्मासन में या तो सिद्धासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा है। पद्मासन में आप में से कई लोग स्ट्रगल करते हो, तो मेरा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पद्मासन को मैंने सिखाया, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, ज़रूर देखिएगा। सिद्धासन बहुत आसान है, पुरुषों के लिए सिद्धासन और महिलाओं के लिए सिद्ध योनि आसन। क्या करना है, दोनों पैरों को खोल के सीधा बैठिए, फिर अपने बायां पैर के जो एड़ी है इसको बिल्कुल अपने जननेंद्रिय के साथ, अपने पेरिनियम के साथ टच कराना है, एरी से उसको टच करके हल्का सा प्रेशर क्रिएट करना है। अब ये जो पैर है ये आगे ना चल के आ जाए, लूज ना हो जाए, इसलिए दाहिने पैर को इस कफ मसल के अंदर यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देना है। ठीक है, इसका प्रेशर यहाँ पे रहेगा। फिर दोनों हाथ आप चिन्ह मुद्रा में करके बैठिए। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आसन फॉर प्रैक्टिसिंग उज्जै प्राणायाम। जिन लोगों को सायटिका का दर्द है या तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, इस तरह से ज़्यादा देर बैठना दिक्कत हो जाता है, दे कैन सिट इन वज्रासना, द ईजीएस्ट वन। बड़े बुजुर्ग जिनके घुटनों में बहुत पेन है, नीचे बैठ ही नहीं पाते, वो चाहे तो इवन बेड में बैठ के पैरों को नीचे रखते हुए सोफे में बैठ के, चेयर पे बैठ के करें। ध्यान रखिए सीट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका स्पाइन सीधा रखे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा, और नाक से श्वास भरेंगे, गले को कंस्ट्रिक्ट करते हुए हा ध्वनि। इनहेल के समय आपको हा ध्वनि को सुनना है। चलिए, फिर धीरे धीरे उतने ही समय में आप एक्सेल करोगे। ठीक है दोस्तों, ये था बिल्कुल बेसिक। अब जब आपको अभ्यास हो जाए, उज्जै टेक्निक को जब आपने अच्छे से सीख लिया, तब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाना है यौगिक बेनिफिट्स को और बढ़ाने के लिए। क्या मॉडिफिकेशन है? इसमें आपको पहली बात तो श्वासों का जो काउंटिंग है, इसमें स्पेशल ध्यान देना है। आप जितने काउंट में श्वास लोगे,
एटलीस्ट उतने काउंट में श्वास को छोड़ना है। समझ में आया? आइडियली कितना काउंट में श्वास लेना है? 12 काउंट में, 12 काउंट में। करीब करीब आपको 12 से 15 सेकंड में एक श्वास को खींचिए धीरे धीरे। मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए थोड़ा जल्दी किया था, अभी एक्चुअल काउंटिंग के साथ दिखाऊंगा। फिर उतने ही काउंट में श्वास को छोड़े, और जब आप इसमें सिद्ध हो जाए तो कोशिश कीजिए इसके डबल काउंट में श्वास को छोड़े, और ये जो कंस्ट्रिक्शन है इसको डे बाय डे थोड़ा 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 बढ़ाते रहिए। ठीक है, एक बार और मेरे साथ कीजिए, लंबे समय तक करने की कोशिश करेंगे। मैं हाथ को धीरे धीरे उठाऊंगा ऐसे, ये आपके लिए इंडिकेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप अभ्यास कीजिए। कितने बार? 7 बार कर सकते हो, 15 बार कर सकते हो, 21 बार तक इस अभ्यास को आप बढ़ाते रहिए। अब आते हैं इससे थोड़ा सा और एडवांस प्रक्रिया। जब इससे थोड़ा सा और आप एडवांस करोगे तब इसी में आपको कुंभक को अप्लाई करना है दोस्तों। कुंभक एंड बंद, अंतर कुंभक करना है। श्वास लेने के बाद श्वास को आपको रोक के रखना है। जितना काउंटिंग पे श्वास लोगे उतना ही समय तक। जैसे मैंने बोला, मन में अगर आप 12 गिन रहे हो तो 12 काउंटिंग तक फिर श्वास को अंदर ही रोक के रखेंगे, और तुरंत आपको लगाना है जालंधर बंद। गले में जालंधर बंद लगाएंगे। तो जालंधर बंद इज नॉट जस्ट बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, इट इज जस्ट लोअरिंग योर चिन डाउन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर अंडर कंट्रोल धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ोगे। चलिए इस प्रक्रिया से एक बार और करते हैं हम, फिर इससे भी एडवांस टेक्निक आने वाला है। शुरू करते हैं। मेरे हाथ इंडिकेशन के लिए मैं आगे उठाऊंगा। स्टार्ट करें। बंद को खोलेंगे। तो ये था आपका उज्जयी का बिल्कुल सरल एवं शुरुआती प्रैक्टिस। अब दोस्तों थोड़ा सा और एडवांस जो कुछ योग गुरु डायरेक्टली सिखाते हैं, जिसमें कि उज्जयी में आपको एक बहुत बोल्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो गले का फ्रिक्शनल साउंड है ये इतना तेज़ होता है कि आपके आसपास जो बैठे हैं उनको भी सुनाई देता है। लेकिन मैं बोलता हूँ जब तक आप बेसिक जो उज्जयी प्रैक्टिस है जो अभी मैंने सिखाया इसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ तब तक उसमें स्विच नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ नुकसान आपको हो सकता है। अगर बाद में एक्सपर्ट होने के बाद उसको प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा शुरू में करने से। क्या होगा, आपके गले के अंदर जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन होता है उसमें खराश आ जाएगी, कुछ खरोच आ जाएगी, और उसमें से जब आप बाद में बात करोगे तो आपका जो वोकल टोनैलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ठीक से बात नहीं कर पाओगे, आपका आवाज़ फटी हुई लगेगी, हो सकता है आपके आंखों से पानी तक आ जाए। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इचिंग सेंसेशन। तो कोई अच्छे लक्षण नहीं है। अभी आपको मैं एडवांस वाला डेमो करके दिखाता हूँ एक बार, जिसमें हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रिक्शन यूज़ करेंगे, वोकल कॉर्ड को बिल्कुल सिकुड़ लेंगे और उसके अंदर से श्वास भरेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि एडवांस टेक्निक के बाद मैंने क्यों अपने दाहिने नासिका को बंद कर लिया और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ा। दोस्तों मैंने पहले ही बोला एडवांस टेक्निक है,
इसमें बॉडी में हीट का जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा होता है। उज्जयी प्राणायाम इटसेल्फ इज़ ए हीट जनरेटिंग प्राणायाम, इसलिए सर्दियों में करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चे को मैंने बोला जब सोता है अपने आप उज्जयी करता है, उसके बॉडी को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और उसको हीट प्रदान करता है, बच्चे को ठंड नहीं लगता है, इसलिए नेचुरली ये डिज़ाइंड है। तो हम भी जब करते हैं तो इसमें आपके बॉडी में ताप ऊष्मा का मात्रा बढ़ता है। अगर मैं राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ता तो क्या होता है, राइट हमारा है पिंगला साइड, दैट इज सन साइड, एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज द साइड फॉर ईडा, मून साइड। तो राइट से श्वास छोड़ने से जो ऊष्मा मैंने उत्पन्न किया ये प्राणायाम को करते हुए, कुछ ऊष्मा बिल्कुल व्यर्थ हो जाता, बह जाता। इसलिए हम लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ेंगे, हमारे हीट वाले साइड को यूज़ नहीं करेंगे टू रिटेन दैट हीट इनटू योर बॉडी, इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और जब आप एडवांस प्रैक्टिस करते हो उस टाइम आपका जो रिटेंशन है, जो बंद है अंतर कुंभक, उसको भी काफ़ी समय तक बढ़ाना है, जैसे कि आपने डेमो में देखा। तो दोस्तों ये था उज्जयी प्राणायाम के करने का सही तरीका। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स में। क्या ही बताया दोस्तों इसका बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स है। नाम ही बता रहा है उज्जयी, अपने प्राण शक्ति के ऊपर अपने जय लाभ कर दिया। पहली बात, यू विल नेवर फील सफोकेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कई बार होते हैं भीड़ में, ऐसी जगह में आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, आपको लगता है श्वास नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, उज्जयी का रेगुलर प्रैक्टिस कर में ऐसे स्थिति में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। आप कम से कम जगह में भी मैक्सिमम ऑक्सीजन आप खींच पाओगे, इतना आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी हो जाएगी। अभी अभी मैंने बोला कि आपके बॉडी का हीट बढ़ता है तो आपको आसानी से सर्दी जुकाम नहीं होगा। जिन लोगों को सीज़न चेंज के साथ साथ, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जब सर्दी से गर्मी का मौसम आता है और गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, ऑटोमेटिकली उन लोगों का गले में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जुकाम होता है, सर्दी होता है, ठीक है, फिर वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है। तो ये समस्या आपका ख़त्म हो जाएगा, ये होगा नहीं, परमानेंट क्योर है इसका। और एक बहुत बड़ा रामबाण है थायराइड के लिए। थायराइड के बीमार लोगों को हम योग थेरेपी में सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम करना सिखाते हैं। और अगर सही में आपको थायराइड से छुटकारा पाना है तो मैं जो लास्ट में टेक्निक दिखाया विद सम हाई वाइब्रेंस, विद सम हाई रिजोनेंस, वो वाला प्रैक्टिस आपको जल्द से जल्द शुरू करना है। तो एक हफ्ता बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जल्द से जल्द आप जो हाई रिजोनेंस वाला इस साउंड को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को अनिद्रा का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहते हैं रात में और इसलिए जब बेड में जाते हो नींद ही नहीं आती, उन लोगों को उज्जयी का प्रैक्टिस करना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कई बार आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या तो ग्रुप में बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता चलता है कोई बंदा सो गया, किसी को नींद आ गया। कैसे पता चलता है? बाय हियरिंग दिस चेंजेस इन हिज ब्रीदिंग साउंड। आप देखते हो कई बार सुनाई देता है, हम बोलते हैं कोई खराटे ले रहा है आसपास, आप देखते हो वो बेसिकली खराटे भी ठीक से नहीं लेना स्टार्ट किया। जब आदमी एक कॉन्शियस स्टेट में से, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है। एक्चुअली नींद में हम प्रॉपर अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो टेक ओवर कर लेता है, इसलिए हम सपना देखते हैं। तो जागृत अवस्था से बिल्कुल नींद में जाने के जो बीच का जो ट्रेवलिंग टाइम है, जस्ट वो 5 से 7 मिनट ही रहता है। आप बिल्कुल जगे हुए हो और आपको नींद आ रहा है, सपना देखना शुरू नहीं हुआ, वो होता है बिल्कुल डीप स्टेट ऑफ स्लीपिंग, रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ स्लीपिंग। और उस समय उज्जयी वाला साउंड ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, तभी हमें पता चलता है, कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, आपको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो आपको उज्जयी प्राणायाम का प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली योर ब्रेन रीचेस अप टू दैट अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपके ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों अगर बातें करते रहे ऐसे ही उज्जयी के बारे में घंटों भर बता सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, योगा इज़ ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। योग में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो सही है और बाकी चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपको भी मैं बोलता हूँ, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, आज ही इसका प्रैक्टिस शुरू करें, फिर आप देख सकते हो क्या आपको सही लगता है, कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर यू। कुसुम योगा में साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उज्जयी के बारे में काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्शन आपके दूर हो गए होंगे। अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों सब्सक्रिप्शन करने के बाद भी अगर आप बेल बटन को नहीं दबाते हो, क्या होता है, कई बार नए नए अपडेट्स आते हैं, आपको पता नहीं लगता है।
कमेंट में ज़रूर लिखिए। कुछ भी आपको और जानना है योग के बारे में, विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।